बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। जैसे हमने पहला पार्ट किया था, हमने कंपेयर किया था ग्रेटर देन एंड लेस देन साइंस के साथ, और उसके बाद हमने अरेंज किया था एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। चलते हैं अपनी वैल्यू की तरफ। यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ में से हमने सबसे पहले जब हमने ग्रेटर देन साइन यानी सैम्पल के साथ इसको कंपेयर करना है, तो हमने इसको सबसे पहले इसमें से बड़ी वैल्यूज़ को ढूंढना है। अब बड़ी वैल्यू हमारी कैसे आएगी, हम पहले गिनते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डिजिट्स किस मिकदार में है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर बच्चों ये तमाम डिजिट जो है ना वो एक ही मिकदार में है, यानी सब 6 डिजिट्स हैं। अब हम इसके फर्स्ट डिजिट्स को जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर 5 और ये 6 है, तो हमारी ये दो वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ से बड़ी हैं। अब इन वैल्यू में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 6 7 9 8 6 7 9 8। हमारे पहले 4 डिजिट्स जो हैं वो सेम है, तो हमने इससे आगे देखना है। आगे यहाँ पर 8 के बाद 0 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये हमारी वैल्यू जो है ये इससे बड़ी, मतलब ये हमारी तमाम वैल्यूज़ में ये वैल्यू हमारी सबसे बड़ी है। तो जब हम ग्रेटर देन सैम्पल को यूज़ कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले इसको लिखना है 6 7 9 8 1 7। ये है हमारी सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारी बड़ी है, ग्रेटर देन है। हम ये लिखेंगे आगे 6 7 9 8 0 7। ये हमारी ग्रेटर देन है। अब इन दोनों में से जो बड़ी है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो इससे छोटी हो, और इन दोनों में जो लेस देन है वो एंड पे लिखेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास है 5 7 8 9 5 7 8 9। इसमें भी पहले 4 डिजिट जो हैं सेम है, बट यहाँ पर 5 डिजिट सेम है। ठीक है जी। यहाँ पर एंड पे 1 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 7 8 9 0 3, और ये ग्रेटर देन है। हमारी लास्ट वैल्यू लिख देंगे 5 7 8 9 0 1। ये हमारा यूज़ हो गया यहाँ पर ग्रेटर देन सैम्पल। अब हमने यूज़ करना है, इसको कंपेयर करना है ग्रेटर देन की बजाय यहाँ पर लेस देन के साथ। और लेस देन जो है हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, हम छोटी से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। जो हमारा ग्रेटर देन सैम्पल यूज़ करते हैं तो हम बड़ी वैल्यूज़ से छोटी की जानिब जाते हैं, और जब हम लेस देन यूज़ करते हैं तो फिर हम छोटी से बड़ी की जानिब जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। इसी की मदद से हम इन वैल्यूज़ को उल्ट कर देंगे। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले वैल्यू जो है हमारी आएगी 5 7 8 9 0 1। ये वैल्यू हमारी जो है लेस देन है हमारी अगली वैल्यू से, जो कि है 5 7 8 9 0 3। और ये जो हमारी वैल्यू है ये लेस देन है नेक्स्ट वैल्यू, ये वाली 6 7 9 8 0 7 6 7 9 8 0 7। और ये जो है हमारी वैल्यू लेस देन है इस वैल्यू से 6 7 9 8 1 7। अब ये हो गया हमारा इसका कंपेयर पार्ट, यानी जो हमने कंपेयर करना था ग्रेटर देन और लेस देन सैम्पल्स के साथ, वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया है, बोला गया है कि हमने इनको एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एसेंडिंग ऑर्डर, अब हमने इसी वैल्यू को एसेंडिंग में लिखना है। एसेंडिंग का यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो हमारी जो एसेंडिंग वैल्यू हैं वो छोटी से बड़ी की जानिब जाएंगी, और डिसेंडिंग वैल्यू जो है वो बड़ी से छोटी की जानिब जाएंगी। अच्छा जी। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ विदाउट सैम्पल्स लिख देंगे। तो हमारे एसेंडिंग वैल्यूज़ में आएगा 5 7। ये जो हमारी सॉल्यूशन है ये बिल्कुल ऐसे ही हम विदाउट सैम्पल यहाँ लिखेंगे 5 7 8 9 0 1 5 7 8 9 0 3 6 7 9807
एंड 6 7 9 8 1 7। ये हमारा हो गया यहाँ पर एसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने इसी वैल्यूज़ को जब डिसेंडिंग में लिखना है तो जैसे पहले हमने कंपेयर किया था वैसे ही हम सबसे पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमने बड़ी से छोटी की जानिब जाना है तो हम इसे लिखेंगे, जो हमारे यहाँ पर एसेंडिंग में लास्ट वैल्यू है हम वहाँ पर लिख देंगे पहली तक। ठीक है जी। अब पहले नंबर पे हम लिखेंगे 6 7 9 8 1 7, 6 7 9 8 1 7। इसके बाद हम लिखेंगे 6 7 9 8 0 7, क्योंकि इसमें बड़े से छोटे की जानिब जाना है ना। तो नेक्स्ट आएगी हमारी 5 7 8 9 0 3 एंड लास्ट इज 5 7 8 9 0 1। ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर की वैल्यूज़। पहले हमने इसमें बच्चों इसको कंपेयर किया था ग्रेटर देन साम्बल के साथ, फिर हमने इसको कंपेयर किया लेस देन साम्बल के साथ, उसके बाद हमने इसको अरेंज कर दिया एसेंडिंग ऑर्डर में और लास्ट में हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको हमने कर दिया लेस देन में, यानी डिसेंडिंग में। ओके जी। यहाँ पर हमने इनको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया है ताकि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ जाए।